चैनल गाइस, मेरे सभी भाइयों को राम राम। आज मैं आपके सामने नतमस्तक हुआ हूँ दोबारा से एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लेके, जो कि इसके रियर वाइपर से रिलेटेड होने वाला है, जिसमें मैं कॉस्टिंग कर चुका हूँ और मटेरियल ऑर्डर कर चुका हूँ। मैंने सोचा कि जो भी मैं कुछ नया करने जा रहा होता हूँ तो मैं सोचता हूँ अपने भाइयों को से शेयर कर दूँ। तो मैं जो है कॉस्टिंग आपको बताता हूँ, उस हिसाब से जो भी मेरे भाई इंटरेस्टेड हो लगाने में, तो आपको पता ही है कि हम फिटिंग भी करते हैं, तो वो आ सकता है। गाड़ी चाहे फ्रोंक्स हो, चाहे ग्रैंड विटारा हो, चाहे हाई राइडर हो, चाहे बलिनो हो, चाहे ब्रेजा हो, सेम ही रेट है। क्योंकि जो इन गाड़ियों के लगभग पीछे के शीशे और ये जो है सामान वगैरह लगभग सेम ही प्राइस है। तो आज कॉस्टिंग आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। कॉस्टिंग में बताने वाला हूँ और बताऊंगा कि कितने में क्या क्या सामान पड़ेगा। सबसे पहले जो है आपको एक जो है ग्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आपका एग्जिस्टिंग ग्लास है उसके अंदर होल नहीं होता, तो आपको होल वाला ग्लास चाहिए जिसके अंदर वाइपर इंस्टॉल किया जा सके। लगभग 2980 रुपये या 70 रुपये का है MGP से। 2970 रुपये का आप उसे ऑर्डर कर सकते हैं। और लगभग इंस्टॉलेशन चार्ज 400 से 500। असाही में जाके भी यही सेम शीशा आपको मिल जाएगा। 3500 रुपये लेते हैं वो विद इंस्टॉलेशन। ग्लू का ध्यान रखिएगा, AIS की ग्लू भी आती है जिससे शीशा जो है पेस्ट होता है, तो वो रिकमेंड करूँगा कि वही जो है इस्तेमाल करें और वही लगवाएं। जो नॉर्मल ग्लू होती है वो यूज़ ना करें, वो ठीक नहीं होती, वो हार्ड हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो AIS की भी ग्लू आती है, तो उसी को यूज़ करें। दूसरी चीज़, आपने शीशा ऑर्डर कर लिया लगभग 3500 रुपये में। एग्जिस्टिंग शीशा है, उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना कीजिएगा। बहुत हद तक AIS में जाएंगे तो वो तो खैर नहीं परचेज़ करेंगे, लेकिन अगर किसी नॉर्मल शॉप में जहाँ पे आपकी जान पहचान है और आपको ग्लास की पहचान है कि कौन से ईयर वगैरह का है, और शीशा जो है सेंट गोबेन का बिल्कुल ना लें। AIS के ही शीशे इसमें लगे आते हैं जिसमें सुजुकी का जो ब्रांडिंग होती है वही वाला शीशा बिल्कुल ख़रीदें। ऐसा ना हो कि खाली उस पर AIS लिखा हो, वरना वो मतलब थोड़ा सा पकड़ में आ जाता है कि चेंज हुआ है। सुजुकी का मार्के वाला शीशा ही जो है वो लें। अगर आपको नहीं मिलता तो फिर आप सेटिंग करके उसे मारुति जेन्युइन पार्ट्स में या जो है वर्कशॉप में ऑर्डर करें और वहाँ से लगवाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब आपका ग्लास लग गया, और जो एग्जिस्टिंग ग्लास है वो लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच में बिक जाता है। मैंने अपनी अर्बन क्रूज़र में किया था और 1000 रुपये का जो है मैंने वो ग्लास सेल कर दिया था उसी बंदे को, जो है टोटल कॉस्ट में से कम हो गया था, क्योंकि वो शीशा मैंने ध्यान से निकलवाया था, शीशा टूटा नहीं था बिल्कुल भी। सेकेंडरी वाइपर की मोटर लगभग 3500 रुपये के आसपास की है, तो मोटा खर्चा जो है आपका सीधा 7000 रुपये जो है इसी चीज़ में हो जाएगा। 3500 की मोटर है, जो कि 2800 से 3500 के बीच में वेरी भी कर सकती है मेरे ख्याल से। जो है एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो आपको मोटर का प्राइस दे दूँगा। बाकी उसकी ग्रिप जो है, ग्रिप और वायरिंग लगभग 2000 से 2500 के बीच में है। तो 3000 से 3500 के बीच की मोटर, 3500 का शीशा, 2000 की वायरिंग, ठीक है। उसके बाद अभी आपका क्या बच गया? अब आपका बच गया होस, जो कि आगे से पीछे तक जाएगा। वो 2-3 पार्ट में आता है। गाड़ी का इंटरनल वाला अलग होता है, एक्सटर्नल वाला अलग होता है। मिलजुल के वो भी 600-700 रुपये के लपेटे में है। पीछे का स्प्रे यूनिट 75-80 रुपये का करते जाइएगा, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। 75-80 रुपये का वो जो नोज़ल आता है जो कि स्प्रे करता है शीशे पे, वो प्लस इसका वाइपर 1000 रुपीज़ का। बाकी उसकी पिविट मिला के 1200-1400 रुपये के लपेटे में वो आ जाएगा, क्योंकि उसकी पिविट के ऊपर जो कैप लगती है वो थोड़ी कॉस्टली है। तो बाकी वाइपर विद आर्म जो है 1000 रुपीज़ के अंदर इसका आ जाता है। वो भी लगभग स्विफ्ट का, अर्बन क्रूज़र का, इन सब गाड़ियों का, फ्रोंक्स का वो सेम ही है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। वो आप कोई भी ऑर्डर कर ले, लेकिन उसकी टोटल कॉस्टिंग विद आर्म 1000 रुपये के आसपास आ जाती है। तो ये हो गया। बाकी इसका जो है असेंबली, आपको पता ही है कि मैं कोई भी चीज़ करता हूँ तो OEM ही करता हूँ। असेंबली इसकी मैं करूँगा लगभग 1000 या 970 रुपये के आसपास इसकी असेंबली है। बहुत ही और जो एग्जिस्टिंग असेंबली है वो किसी के काम की नहीं है, तो वो मेरी सेल तो पिछली बार भी हो नहीं पाई थी, बट इस बार जो है मैं इसे संभाल कर रखूँगा। किसी को FOC नहीं दूंगा। पहले मैंने मैकेनिक को यूँ ही दे दी थी भाईचारे में, बट नहीं। तो ये सारा आप जोड़ेंगे तो 7000, 8, 9, 11-12 हज़ार रुपये के लपेटे में सामान बैठ रहा है। प्लस इसके अंदर एक मोटर भी आती है 370 रुपये की ओरिजिनल, उसका ग्रिप आएगा 350 रुपये का। तो ऐसे आप जो है कैलकुलेट करते रहिएगा। लगभग वाइपर की इंस्टॉलेशन 15,000 के लपेटे में पहुंच जाएगी, जिस तरीके से मैं करने वाला हूं। पूरा OEM, कोई एक्सटर्नल स्विच नहीं, कुछ नहीं।
प्लस जो इसकी बॉटल भी चेंज होगी वो भी 150 या 200 रुपये की है, क्योंकि बॉटल के अंदर वैसे प्रोविज़न होता है होल करने का, बट वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बॉटल जो है चेंज ही कर देते हैं, तो बॉटल भी चेंज होगी। तो ऐसे ही ये 15-1 हज़ार के लपेटे में बैठ रहा है। बाकी इसका जो लेबर चार्ज आता है वो हम तो सिर्फ 2500 से 3000 के बीच में लेते करने का पूरा, जिसके अंदर ग्लास इंक्लूड नहीं होता। ग्लास आप अपने पास से लगवा के लाएँ। तो ये कुछ अपग्रेडेशन है जो मैं अपनी बलेनो में करने वाला हूँ सून। मटीरियल ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कब मेरे हाथ में आता है और कब प्रोसेस स्टार्ट होगी, क्योंकि छोटा छोटा काफ़ी सारा सामान है। बाकी इसके अंदर निप्स एंड नैप्स भी बहुत सारे होते हैं, कोई क्लिप वगैरह हो गई ये वो, तो वो छोटी छोटी चीज़ें जब मैं इंस्टॉल करूँगा तो पूरा इस पर प्रॉपर वीडियो लाऊंगा। तो ये एक बहुत ही मस्ट नीडेड इसकी रिक्वायरमेंट थी, जो कि मेरे आपको पता ही है कि मतलब एक गाड़ी में फ़ील ही नहीं आ पाती है अगर गाड़ी में पीछे वाइपर ना हो। तो वो मस्ट नीडेड चीज़ है, वो मैं करने वाला हूँ। और किस्मत की बात यह है कि कभी भी वो वाला मॉडल हाथ ही नहीं लग पाता जिसमें वाइपर है। अब तक सिर्फ मैंने ऐसी एक ही गाड़ी ली है i20 जिसमें रियर वाइपर था, वरना आज तक अभी किसी गाड़ी में नहीं मिला। क्योंकि गाड़ी लेते वक्त कहीं ना कहीं हाथ टाइट हो जाता है, या कभी लोन उतना नहीं हो पाता तो वो हाथ में नहीं आ पाती। भाई गरीब आदमी है, कोई इतने अमीर आदमी तो हम है नहीं, तो उस हिसाब से ही चलते हैं जितनी अपनी पॉकेट है। मे भी इन फ्यूचर मौका लगा तो मैं वही मॉडल लेना चाहता हूँ जिसके अंदर जो है वाइपर आता हो, जैसे हाई राइडर का एस मॉडल, उसमें वाइपर कंपनी फिटेड आता है। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि मैं अपनी गाड़ी में करने वाला हूँ। ये तो जोक सा पार्ट है यार, जो आप लोग मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट के अंदर गाड़ी क्रोम वॉइजर आता है, पीछे का डिक्की का वॉइजर बोलते हैं, पता नहीं क्रोम कोई, जिसके अंदर कैमरे वगैरह की प्लेसमेंट होती है। बहुत सारे लोग उसके बहुत सारे नाम देते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से बूट वॉइजर बोलते हैं उसको क्रोम का। वो इसमें पियर्सिंग करानी पड़ती है, मतलब 2-3 होल होंगे जब ही लगेगा। मैंने अपनी पिछली बलेनो में जो कि 2019 मॉडल थी वो मेरे पास थी, तो मैंने उसके अंदर वो करवा लिया था। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि जैसे ही वो मैंने करवाया था लॉकडाउन लग गया, 2 साल वो गाड़ी खड़ी रही और फिर मैंने बेच दी। तो उसमें मैंने करवा लिया था। आपसे पूछूंगा कि प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो कि वो इसमें लगवाना चाहिए वाइपर इंस्टॉल करने के बाद या नहीं। तो जो भी मेरे भाई मेरे से अच्छी कनेक्टिविटी रख पाते, वो उम्मीद करूंगा कि ज़रूर कमेंट में जवाब देंगे कि भाई वो करवाना चाहिए कि नहीं। बट रियर वाइपर मैं करने जाने वाला हूँ, उसके लिए मैं 110% श्योर हूँ। तो आप लोगों को कॉस्टिंग वगैरह बता दी है कि कुछ इस तरीके की इससे कॉस्टिंग आती है। आप वो करके जो है अपनी गाड़ी में कहीं से भी लगवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मुझसे ही लगवाएं। आप अपना पूरा सामान भी ले आएँ जब भी हम लोग इंस्टॉल कर देते हैं वो। तो फिर ऐसी किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में दोबारा आपके साथ रूबरू होता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी भाइयों को राम राम।